ओम शांति। 4 जून 2026। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न: बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर: सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं, उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है, अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत। भोला नाथ से निराला। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है, ओंच ते ओंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं। उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया है, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है, जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुखधाम में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता। फिर कह देते सर्वव्यापी। पत्थर में कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारे बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा। जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम
सब सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब हो सीताएं भक्तियां, वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं। तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ। नहीं, यह नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा, हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी ही पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्कर लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है। परंतु वह कब आया यह कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो, यह बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता। तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक भी नहीं जानते। सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो।
तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है। वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। बाप कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी। अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है, यह कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो। ऊपर कोई जा नहीं सकता है। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं, उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से। कोई हथियार आदि नहीं है, तो बाप से योग लगाए विक्रम विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ।
मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं। वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जौहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? यह बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर से नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का। याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े, तब सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ। तब ही कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य। यह भारत की ही बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र सब उनके ही नाम है, अतः नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव। मैं शिव हूँ। तुम सालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले
अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। स्लोगन: कोई भी बात जो बार बार फील करता है, वह फाइनल में फेल हो जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं? यह जो साक्षात्कार में जाना होता है, तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतःवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा। वो घूमकर फिर वापस लौट कर आएगा ना। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतःवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। यह भी परमात्मा का काम है, जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पंथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं, कोई शरीर मर गया, फिर जब जागृत में आता है, तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं, तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देख कर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर के सुध बुध भूल जाती है। देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं, तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती हैं। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरण कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरण। जो जितना ज्ञान का सिमरण करते हैं, वह उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत, उमंग
उल्लास को कम नहीं कर सकते। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। ओम शांति।